पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है आपके लिए कि मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। निश्चय परमेश्वर आपको अपने दाहिने हाथ से आपको संभालेगा, आपके परिवार को संभालेगा, आपके बच्चों को संभालेगा। इसलिए चिंतित न होइए, निराश न होइए, दुखी न होइए, परेशान न होइए। परमेश्वर आपके साथ में है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा, स्थिर करेगा, आगे बढ़ाएगा, आशीष देगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से आपको संभाले रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं, हम निर्गमन की किताब को स्टडी कर रहे हैं और उसका 8 अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। और यहां पर जब आज सुबह में मैं पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर। बहुत बार हम लोग, विश्वासी लोग, कुछ गलतियां अपने जीवन में करते हैं। वे क्या सोचते हैं कि जो इस संसार में है वो बहुत पावरफुल है, जादूगर बहुत पावरफुल हैं, जादू टोना करने वाले पावरफुल हैं। वो ऐसा सोचते हैं। कोई हमारे विरोध में तंत्र मंत्र कर रहा है, वो बहुत पावरफुल है। और विश्वासी होकर वो उस दूसरी चीज को, जो कुछ भी नहीं है, उसे पावरफुल महसूस करते हैं, उसे पावरफुल समझते हैं, उसे शक्तिशाली समझते हैं और अपने आप को और प्रभु यीशु मसीह को कमजोर समझते हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप प्रभु में हैं और प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि जो संसार में है उससे कई बड़ा तुम्हारे अंदर है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और इस संसार की जो ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको कभी भी अपने मन में यह विचार नहीं आने देना है कि जो सामने वाला वो पावरफुल है, जो जादू टोना करने वाला है वो पावरफुल है। नहीं, वो पावरफुल नहीं। कोई श्राप, कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र पावरफुल नहीं है। परमेश्वर पावरफुल है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। यहां पर हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब उसका 8 अध्याय और 19 पद यदि आप पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने कुटकियों की विपत्ति डाली मिस्र देश पर। कुटकियां छोटे छोटे जैसे मच्छर, आप समझ सकते हैं, इस प्रकार के कीट होते हैं और वे पूरे देश में फैल गए। और जब फैल गए तो जादूगरों, फिरौन के जादूगरों ने भी ट्राई किया कि हम लोग भी ऐसा ही करेंगे, मूसा और हारून को नीचा दिखाएंगे या फिर उन्हें बताएंगे कि तुम्हारा परमेश्वर बड़ा नहीं है, हम भी इस काम को कर सकते हैं। उन्होंने कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाए। यहां परमेश्वर ने धूल से कुटकियां पैदा कर दी और वो सारे देश में फैल गई। और जादूगरों ने भी कोशिश की, तंत्र मंत्र करने वालों ने कोशिश की, जादू टोना करने वालों ने कोशिश की, बड़े बड़े ज्ञानियों ने कोशिश की, लेकिन वे नहीं कर पाए। तब उन्होंने एक बात को कहा, 19 पद में लिखा है, तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर का हाथ का काम है। क्या कहा? कि ये जो काम है ये किसी मनुष्य ने नहीं किया है, ये परमेश्वर ने किया। जादूगर इस बात को कह रहे हैं कि ये काम परमेश्वर ने किया है। ऐसा काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई जादू टोना करने वाला नहीं कर सकता, हम लोग नहीं कर सकते। बड़े बड़े जादूगर फिरौन ने बुलवाए और उनसे कहा कि तुम भी ऐसा करो ताकि मूसा और हारून जाने कि उनका परमेश्वर बड़ा नहीं है। और जादूगरों ने कोशिश की लेकिन वे उसे कर न पाए। तब उन्होंने फिरौन से कहा कि फिरौन, ये परमेश्वर के हाथ का काम जान पड़ता है। मैंने कहा परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से आपको संभालेगा, परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से आपकी ओर लड़ेगा, आपकी ओर से लड़ेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। परमेश्वर, उसके हाथ में सामर्थ्य है और कोई दूसरा उसके समान नहीं है। चाहे इस संसार में आपको वो जादूगर पावरफुल लग रहा है, चाहे आपको वो शक्तियां पावरफुल लग रही हैं, लेकिन वो पावरफुल है नहीं। परमेश्वर के सामने सब कुछ ढेर है, सब कुछ कूड़ा है। परमेश्वर के सामने सब तुच्छ हैं, केवल परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है।
यहां पर ये सारे जादूगर फेल हो गए। बाइबल कहती है कि कोई भी जादू टोना याकूब पर असर नहीं करेगा, तो कोई भी तंत्र मंत्र याकूब पर असर नहीं करेगा, चाहे कितने भी पावरफुल हैं, लेकिन आप पर कोई असर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप चुने हुए हैं, क्योंकि आप चुने हुए हैं। आपके ओर परमेश्वर का हाथ है, आपको परमेश्वर ने अपने हाथ से प्रोटेक्ट कर रखा है। बीते दिनों एक गवाही मैंने सुनी, एक विश्वासी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उनके परिवार में और विश्वासी लोग नहीं थे। वो किसी पूछने वाले के पास गए, मानो यूं कि किसी जादूगर के पास या फिर किसी व्यक्ति के पास गए जो भविष्य को बताते हैं, उनके पास गए, उनसे पूछा कि इनके जीवन में क्यों ऐसा हो रहा है। तब उसने कहा, उस दुष्ट ने कहा कि दुष्ट शैतान तो इसको फाड़ खाना चाहता था, इसे मारना चाहता था, लेकिन जहां ये जाते हैं, जिस पर ये भरोसा करते हैं, वो इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। हालेलुया। वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि वो विश्वासी थे। और कौन बता रहा है इस बात को? दुष्ट बता रहा है इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह इसे प्रोटेक्ट कर रहा है, नहीं तो हम इसे कब का फाड़ खा देते, हम इसे मार डालते। परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से आपको प्रोटेक्ट करता है, वो आपको सुरक्षित रखता है। कोई भी शक्ति प्रभु के सामने पावरफुल नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं। जब परमेश्वर के वाचा का संदूक दागोन के भवन में, दागोन के मंदिर में रख दिया गया, दागोन जो कि वहां का देवता था, उसके भवन में रख दिया गया, तो दूसरे दिन क्या देखते हैं कि दागोन की जो मूर्ति थी उसके टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं, वो औंधे मुंह गिर रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति के सामने कोई भी दुष्ट नहीं टिक सकता, कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं टिक सकता। अन्य शक्तियां परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं टिक सकती हैं। परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में है, आपके साथ में है, इसलिए कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी अनदर शक्ति आपके घर में नहीं टिक सकती है। इस बात को आप जान लें। यहां पर लिखा है ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है और परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से आपको सुरक्षित रखेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, कल शाम 6 बजे आप हमारे साथ में लाइव फास्टिंग प्रेयर में शामिल होंगे। कल पूरे दिन भर आप हमारे साथ में फास्टिंग कर सकते हैं, उपवास में रहें। जब आप उपवास में रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु की करीबी में समय को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर आपके लिए बंद दरवाजों को खोलते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं, आप विश्वास में, आत्मिकता में और मजबूत होते चले जाते हैं। आज मैं आपको कहूंगा कि कल पूरे दिन भर हमारे साथ में फास्टिंग में रहें और कल शाम रात की प्रार्थना में 6 बजे हमारे साथ में शामिल हुए। उपवास प्रार्थना में लाइव हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम ज्ञानती है, मैं यूपी चित्रकूट जिले से हूँ। मेरी गवाही है कि मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया था और मेरे प्राइवेट पार्ट में बहुत दर्द हो रहा था। फिर मैंने व्हाट्सएप पर प्रेयर रिक्वेस्ट डाली। जब मैंने प्रेयर सुनी और रिसीव किया तो कुछ घंटे बाद मेरा दर्द गायब हो गया। मेरी दूसरी गवाही है, मेरी शादी को 1.5 साल हो गए थे और मैंने बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने प्रेयर सेंटर पर कॉल करके प्रेयर करवाई और मैंने क्रिसमस पर 25 दिसंबर 2024 को बच्चा कंसीव कर पाई हूँ। मुझे प्रेग्नेंट हुए 7 महीने पूरे हो चुके हैं। आमीन। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपके नाम को ऊंचा करते परमेश्वर। सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा कार्य तेरा राज्य बढ़े परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु कि पूरे दिन भर में एक एक पल और एक एक क्षण में पिता आपने हम में से हर एक जन को संभाला है। इस बात के लिए धन्यवाद। जितने भी लोग परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति में सामने बैठे खुदा, हर एक पर परमेश्वर
परमेश्वर पवित्र आत्मा आप अपने कंट्रोल को ले और हर एक जन प्रभु इस प्रार्थना में अपने मन की बातों को प्रभु तुझसे कह सके परमेश्वर, अपने जीवन का हाल प्रभु तुझसे कह सके परमेश्वर, अपनी परिस्थितियों पर, अपने जीवन के बुरे हालात पर, अपने लाइफ के स्ट्रगल्स और समस्याओं पर परमेश्वर पिता ये प्रभुता करने वाले हो सके। धन्यवाद यीशु मसीह आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। यदि आज कोई भी ऐसे नेगेटिव बातें हैं, डिस्टर्ब करने वाली बातें हैं, भटकाने वाले विचार हैं, यीशु के नाम से हम उन्हें कैंसिल करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु कि इस समय एक एक जन के ऊपर पवित्र आत्मा आप सामर्थ्य दे पिता और होने दे प्रभु, हर एक जन प्रभु अपने मन से परमेश्वर पिता अपनी बातों को तुझसे कहने पाए परमेश्वर, और प्रभु सल्यूशन प्रभु तेरी ओर से उनके जीवन में आए प्रभु, उपाय तेरी ओर से आए परमेश्वर पिता। धन्यवादी हूं परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवादी हूं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके फेवर, आपके सपोर्ट के लिए, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ के लिए प्रभु, कि पूरे दिन भर में प्रभु तूने अपना फेवर दिया, सपोर्ट दिया, हमें ज्ञान बुद्धि समझ दिया कि किन कामों को प्रभु किस प्रकार किया जाए प्रभु, इसकी बुद्धि प्रभु हमने तुझसे पाई प्रभु। और आज बहुत से कार्य प्रभु तूने अपने लोगों के जीवन में सफल किए प्रभु, बड़े बड़े टारगेट्स को कंप्लीट करने में, बहुत से कामों को सफल करने में प्रभु तूने अपने लोगों की सहायता और मदद किया प्रभु। हम सब धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख आए प्रभु, बहुत से धन्यवादित विषय हैं प्रभु जिसके लिए प्रभु लोग प्रभु धन्यवादित है और तेरे नाम को वो धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु। जब आज आपने उन्हें दुर्घटनाओं से बचाया, आज प्रभु आपने उन्हें कलेशों से बचाया, गलत कामों से बचाया, विरोधियों से बचाया, हर प्रकार के नुकसान से बचाया, आप उनके आगे आगे चले, आपने ऊंची ऊंची भूमि को प्रभु अपने लोगों के लिए चौरस किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आज की सुंदर शाम में आपने अपने वचन से हमसे बातचीत किया है। जितने लोगों ने आज के वचन को सुना है मेरे प्रभु, होने दीजिए प्रभु इस वचन को सुनने के बाद परमेश्वर इनका विश्वास सिर्फ और सिर्फ तुझ पर हो, सिर्फ और सिर्फ तेरी सामर्थ पर, सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम पर परमेश्वर, जो नाम सब नामों में सबसे महान है प्रभु, जिस नाम में सल्यूशन है, जिस नाम में छुटकारा है, जिस नाम में चंगाई है, उस नाम पर विश्वास करके प्रभु ये आगे बढ़ सके पिता। यदि आज प्रभु इनके जीवन में प्रभु ऐसी बातें प्रभु जब अंधकार है पिता, इन्हें लगता है कि किसी ने इनके ऊपर जादू टोना किया है, कोई तंत्र मंत्र या फिर कोई भी दुष्ट का कार्य इनके जीवन में है, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज के वचन के अनुसार परमेश्वर पिता हर एक जन इस बात को मानने पाए प्रभु कि जादू टोना तंत्र मंत्र प्रभु तेरे लोगों के ऊपर कोई भी कार्य, कोई भी असर नहीं करेगा, क्योंकि तू उनसे भी ज्यादा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्यारे प्रभु। जिस प्रकार प्रभु उन जादूगरों ने पिता इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये परमेश्वर के हाथ का काम है, उसी प्रकार खुदावन आज प्रभु आपके बेटे बेटियों के अंदर भी परमेश्वर ये विश्वास हो और ये एक्सेप्ट करने पाए कि प्रभु तुझसे बड़ा और तुझसे सामर्थी कोई भी नहीं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता यदि आज कोई भी अंधकार का कार्य, कोई भी जादू टोना इनके जीवन में प्रभु है, तो इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से, इसी वक्त आपके बेटे बेटियां प्रभु यीशु के नाम से वो स्वतंत्र हो, इसी वक्त इनका परिवार स्वतंत्र हो, इसी वक्त वो भाई बहन जो आज बंधनों में है, आज दुष्ट आत्माओं में है, आज भी प्रभु तंत्र मंत्र में प्रभु इन्वॉल्व है, यीशु के नाम से इसी वक्त स्वतंत्र हो, यीशु के नाम से आजाद हो, यीशु के नाम से ये सारी बातें इन्हें छोड़कर चली जाए। लिव इन द नेम ऑफ जीसस, जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार के प्रभु नेगेटिव बातों को, उन तंत्र मंत्र की शक्तियों को यीशु के नाम से हम उन्हें खंडित करते हैं, यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु तू अपने लोगों के फेवर में है, तू उनके सपोर्ट में है, तू उनकी प्रोटेक्शन के लिए है, तू उनके साथ में है। तेरा वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में। और यदि कोई भी डर रहा है प्रभु, कोई भी घबरा रहा है प्रभु इस बात को लेकर कि कोई यदि इन पर जादू टोना करेगा इनकी हानि हो जाएगी, मैं प्रार्थना करती हूँ ये नेगेटिव थॉट इसी वक्त इनके दिलो दिमाग से निकल कर चला जाए और प्रभु आज इनके थॉट्स पर, आज इनके विचारों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ तेरा वचन प्रभुता करे, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू इनके साथ में है, तो इनकी हानि नहीं होने देगा। प्रभु तेरा वचन कहता है निश्चय याकूब पर कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी भावी कहलाना कार्य नहीं करेगा। उसी प्रकार खुदा इनके मन और विचारों में खुदावन तेरा वचन प्रभुता करे। खुदा धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, नेगेटिव बातें, दुष्ट आत्माएं जो इनके जीवन में कार्य कर रही हैं, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या चले जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार की लड़ाई झगड़े कलेश
यीशु के नाम से इनके परिवारों से जाओ। हर प्रकार का एडिक्शन, गलत संगति, व्यभिचार, हर प्रकार की नेगेटिव बातें जाओ इनके जीवन को छोड़कर। खुदा इनके बच्चे, जो भी नौजवान भाई बहन प्रभु आज गलत संगति और गलत बातों में इन्वॉल्व हैं, खुदावन उनके जीवन से वो सारी बातें छोड़कर चली जाए और उनका जीवन संवरने पाए, निखरने पाए खुदा, और वो तू सच्चे परमेश्वर की खोज में लगने पाए पिता। धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कर्जे में है, यीशु के नाम से कर्जे चले जाए, फैमिली प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाए, हर प्रकार की आर्थिक तंगियां निकल कर चली जाए यीशु के नाम से। डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलापन जाओ यीशु के नाम से इनको छोड़कर। इसी वक्त प्रभु जब रात भर प्रभु बहुत से लोग डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं प्रभु, नेगेटिव बातें उनके मन में चलती हैं प्रभु, अपने आप को हानि पहुंचाने का विचार है, यीशु के नाम से विचार के ऊपर हम प्रभुता करते हैं और कहते हैं यीशु के नाम से इन्हें छोड़कर जाओ। खुदा ये अपनी वैल्यू को समझने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु इनका जीवन प्रभु बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रार्थना विनती प्रभु जो आपके लोगों ने हमारे साथ मिलकर की है, आपके सम्मुख अपनी बातों को रखा है, प्रार्थना यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से प्रभु, यूट्यूब के माध्यम से प्रभु अपनी विनतियों को आपके आगे रखा है प्रभु। एक एक विनती को आपके आगे रखते हुए धन्यवाद देती हूँ पिता कि तूने अपने लोगों की सुधि ली है, तूने उन पर अपनी दया की है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर पिता। प्रभु आपके लोग कभी भी प्रभु जी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो, वरन प्रभु आप इन्हें इतना समृद्ध और इतना प्रॉस्पर करे प्रभु कि हमेशा अपने हाथ को बढ़ाकर ये दूसरे की मदद करने वाले हो सके। आपके लोगों को हर प्रकार से जीवन के हर एक क्षेत्र में आप बढ़ोतरी दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।